नमस्कार दोस्तों। डिप्लोमा सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे आज। चैप्टर का नाम है एनालेप्टिक्स। देखते हैं एनालेप्टिक की डेफिनेशन क्या होती है। एनालेप्टिक्स आर द ड्रग्स दैट स्टिमुलेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। एनालेप्टिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो सीएनएस को स्टिमुलेट करे और रेस्पिरेटरी सेंटर को भी स्टिमुलेट करती हैं, वो एनालेप्टिक्स होती हैं। यानी कि वैसे सीएनएस स्टिमुलेंट काफ़ी सारे होते हैं, बट एनालेप्टिक एक कैटेगरी है जो सीएनएस को और रेस्पिरेटरी को स्टिमुलेट करती है। अभी देखते हैं कि इफेक्ट क्या होते हैं। यानी जो एनालेप्टिक्स हैं वो बॉडी में सीएनएस और रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करके क्या इफेक्ट काज करेंगे, मतलब इनका क्या फ़ायदा है, आगे क्या करती हैं। तो इनके इफेक्ट्स देखें। इफेक्ट्स ऑफ एनालेप्टिक्स ऑन बॉडी। पहला इफेक्ट है इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। यानी जो एनालेप्टिक्स ड्रग्स है वो लेने से क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। ब्रैकेट में लिखा है एथलेटिक एक्टिविटी। तो एनालेप्टिक्स में ये ड्रग आती है कैम्फेटामिन, जिसको एथलीट वगैरह मिसयूज़ भी करते हैं। स्पोर्ट्स में ड्रग्स बैन होती है। इससे क्या होता है कि एथलेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। सेकंड है इंक्रीज ब्रेन एक्टिविटी, यानी ये ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। इंक्रीज अलर्टनेस, अलर्ट कर देंगे पर्सन को। इंक्रीज एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल बढ़ा देंगे। इंक्रीज मोटर एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी का मतलब होता है कि बॉडी पार्ट्स की जो मूवमेंट होती है बॉडी, उसको भी बढ़ा देंगे। सिक्स्थ है इंक्रीज रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेटरी पे इसका इफेक्ट क्या है, जो रेस्पिरेशन है उसको इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, स्टोमक के अंदर जो HCl का सिक्रीशन है वो बढ़ जाएगा। डिक्रीज फटीक, यानी जो फटीक होती है थकान है वो कम कर देंगे। और डिक्रीज ब्लड प्रेशर है वो कम करेंगे। कैसे करेंगे, बाय डायलेटिंग कोरोनरी एंड पल्मोनरी ब्लड वेसल जो होती है हार्ट के अंदर, उनको डायलेट कर देंगे, उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डायूरेटिक इफेक्ट भी होता है एनालेप्टिक्स का। यानी एनालेप्टिक में कैफीन आती है, कैफीन में टी में होती है, जो डेली यूज़ में आती है टी। तो उसका क्या होता है, एक डायूरेटिक इफेक्ट भी होता है। अगर टी लेते हो तो डायरेसिस बॉडी में होती है। नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है कि रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ब्रोंकाई है उनकी जो मसल है स्मूथ, उसको रिलैक्स भी करते हैं। तो ये ओवरऑल एनालेप्टिक्स जो ड्रग है उनके इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि यूज़ ऑफ एनालेप्टिक्स। जो एनालेप्टिक ड्रग्स हैं उनका फिर यूज़ कहाँ कहाँ होता होगा। ये तो इनके इफेक्ट थे बॉडी में। यूज़ में अगर देखें तो एनालेप्टिक ड्रग्स है वो यूज़ होती है। फर्स्ट यूज़ है यूज एज सीएनएस स्टिमुलेंट। यूज एज सीएनएस, यानी एक एनालेप्टिक्स क्या है, डेफिनेशन पढ़ा था कि यार ड्रग्स भी स्टिमुलेट सीएनएस। यानी पहला यूज़ इसका हो जाएगा कि सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेशन करने के लिए यूज़ करेंगे। दूसरा यूज़ है कि यूज एज एंटी डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं, डिप्रेसेंट का मतलब होता है कि सीएनएस की एक्टिविटी जो होती है उसको बंद हो जाना। यानी डिप्रेशन एक कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट क्या होता है, उसका सीएनएस फंक्शन कम हो जाता है, सीएनएस का फंक्शन बिल्कुल ही, तो उसको कहते हैं डिप्रेशन हो गया। तो ये क्या होते हैं, स्टिमुलेंट होते हैं। यानी ये क्या यूज़ होंगे, यूज एज एंटी डिप्रेसेंट, यानी डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। थर्ड यूज़ है वो एंटी कन्वल्सेंट। कन्वल्जन एक तरह का होता है, दौरे वगैरह आना, उनको कन्वल्जन कहते हैं, तो उनके लिए यूज़ होते हैं यूज एज एंटी कन्वल्सेंट। यूज इन एनेस्थीसिया रिकवरी। एनेस्थीसिया एक कंडीशन होती है कि जब सर्जरी वगैरह करते हैं, कोई मेजर सर्जरी वगैरह, तो उसमें पेशेंट को एनेस्थाइज करते हैं। तो एनेस्थाइज करते हैं यानी कि पेशेंट को क्या करते हैं, बेहोश करते हैं कि उसको सर्जरी का पता ना लगे। तो उस कंडीशन को कहते हैं एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया यानी ऑपरेशन होने के बाद उसमें क्या है, पेशेंट को रिकवर करना होता है कि वो वापस अपनी सही स्टेट के अंदर आ जाए, नॉर्मल में। तो उसको रिकवरी में भी एनालेप्टिक ड्रग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ है इनका, यूज एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड इन नियोनेक्टल एपनिया। नियोनेक्टल एपनिया क्या होता है, नियोनेक्टल एपनिया होता है, नियोनेक्टल का मतलब होता है जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको नियोनेक्टल कहते हैं। यानी इन्फेंट्स हो गए जो
6 मंथ से कम एज है उनको नियोनेक्टल्स कहते हैं। और एपनिया होता है कि लेक ऑफ ब्रेथिंग, यानी उनका जो छोटे बच्चे हैं जो 6 मंथ से नीचे के, उनमें क्या होता है कि उनका जो सांस है वो एकदम क्या होता है, बंद हो जाता है। यानी 20 सेकंड से अगर ज़्यादा के लिए उनका सांस एकदम अगर बंद हो रहा हो तो उसे कहते हैं नियोनेक्टल एपनिया डिजीज़ कहते हैं उसको, यानी उनकी ब्रेथिंग रुक जाती है। तो उसमें क्या होता है, एनालिप्टिक्स यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर देंगे और उनकी ब्रेथिंग दोबारा चल जाएगी। नेक्स्ट यूज है कि यूज एज एंटी अस्थमेटिक, यानी अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करेंगे, क्योंकि क्या था कि रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल, एनालिप्टिक ब्रोंकाई स्मूथ मसल को रिलैक्स करेंगे तो वो अस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज एज एंटीडोट इन बार्बिचुरेट पॉइजनिंग। बार्बिचुरेट जो ड्रग्स होती हैं उनकी पॉइजनिंग अगर हो जाए ओवरडोज से तो उसके ट्रीटमेंट में भी यानी एंटीडोट भी यूज़ कर सकते हैं एनालिप्टिक्स को। नेक्स्ट देखते हैं इसमें है कि साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एनालिप्टिक्स। साइड इफ़ेक्ट्स कि जो एनालिप्टिक्स ड्रग्स हैं इसके इतने सारे यूजेज हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट है कि इफ़ेक्ट्स में किया था कि ये गैस्ट्रिक जो एसिडिटी यानी स्टोमक में एचसीएल के सेक्रेशन को बढ़ाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक यानी स्टोमक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी स्टोमक के अंदर। नेक्स्ट है इंसोमनिया, यानी ये क्या करते हैं, सीनस स्टिमुलेंट होते हैं एनालिप्टिक, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, आपको ब्रेन को ज़्यादा स्टिमुलेट रखेंगे, तो उससे क्या है, आपको इंसोमनिया हो जाएगा कि नींद कम आएगी। नेक्स्ट है नर्वसनेस की फीलिंग हो सकती है। इंक्रीज हार्ट रेट इससे बढ़ेगी। स्टोमक अपसेट रहेगा क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन बढ़ गया। हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है। तो ये इनके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं एनालिप्टिक्स के। नेक्स्ट इसमें है कि ड्रग्स, यानी कि जो आपके डिप्लोमा फार्मेसी की जो सिलेबस में जो ड्रग्स हैं एनालिप्टिक्स वो कौन कौन सी, आपके सिलेबस में 4 ड्रग्स हैं मेनली। कैफीन है, कोरामीन है, डेक्स्ट्रोम्फेटामिन है और थियोफाइलिन है। 2 ड्रग्स का स्ट्रक्चर करना है, कैफीन और कोरामीन का। नेक्स्ट देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो एनालिप्टिक्स ड्रग्स हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जो 4 ड्रग्स सिलेबस में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टियाँ करनी है चारों ड्रग्स की। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है इनकी एनालिप्टिक्स की। कलर, ऑर्डर, टेस्ट और सोल्यूबिलिटी, यानी वाटर में सोल्यूबल है या नहीं। कलर देखेंगे पहले चारों ड्रग्स का। कलर में 2 टाइप की कलर है एनालिप्टिक्स की। एक तो एनालिप्टिक आते हैं वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर में, इसमें 3 ड्रग हैं, यानी एनालिप्टिक की टोटल सिलेबस में 4 ड्रग है, उसमें से 3 क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। कौन कौन सी, कैफीन, डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन और थियोफाइलिन, तीनों ड्रग वाइट हैं। एक जो ड्रग रहती है कोरामीन, वो है येलो लिक्विड, यानी कलर इसका याद रखना बिल्कुल ही सिंपल है, सिर्फ एक कोरामाइन येलो लिक्विड है, बाकी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। ऑर्डर की अगर बात करें, तो जो वही सेम वही है, जो पहले 3 ड्रग है, कैफीन, डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन और थियोफाइलिन, तीनों ही ऑर्डर लेस हैं। नेक्स्ट क्या होता है जी, कोरामीन, जिसका कलर भी अलग है, उसका ऑर्डर भी अलग है, उसका ऑर्डर एरोमेटिक है, यानी इसमें जो कोरामीन ड्रग है ये तीनों से अलग है, कलर के अंदर भी और ऑर्डर के अंदर भी। नेक्स्ट है कि टेस्ट सभी का सेम है, टेस्ट चारों जो ड्रग है सिलेबस में उसका बीटा टेस्ट लिखना है। नेक्स्ट आता है कि वाटर सोल्यूबिलिटी, कि वाटर में क्या क्या सोल्यूबल है। तो वाटर सोल्यूबिलिटी में 2 ड्रग्स अलग अलग हैं, कैफीन और थियोफाइलिन जो ड्रग्स हैं, कैफीन और थियोफाइलिन ये वाटर में कम सोल्यूबल है, यानी जो नॉर्मली घर में चाय पत्ती यूज़ करते हो, क्या होता है कि अगर वाटर में डालोगे तो कम सोल्यूबल होगी, बट उसको वाटर को गर्म करोगे पतीले में रख के तो फिर क्या वो सोल्यूबल हो जाएगी, यानी नॉर्मली क्या है वाटर में सोल्यूबल नहीं है, यानी स्लाइट सोल्यूबल है वाटर में, कैफीन और थियोफाइलिन। उसके बाद 2 ड्रग रहती है पीछे सी और डी वाली, यानी कोरामीन और डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन, ये क्या है वाटर में दोनों सोल्यूबल है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई इन दोनों में। नेक्स्ट इसमें करेंगे क्लासिफिकेशंस करेंगे। नेक्स्ट जो एनालिप्टिक्स ड्रग्स हैं उनकी क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं। एनालिप्टिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशंस, ये क्लासिफिकेशंस है एनालिप्टिक्स ड्रग्स की।
दो टाइप की क्लासिफिकेशन है एनालिप्टिक्स ड्रग्स है उनकी। एक तो एनालिप्टिक ड्रग्स में आती है नेचुरल ड्रग्स और दूसरी है सिंथेटिक ड्रग्स। नेचुरल ड्रग्स का मतलब होता है कि जो नेचर में जो मिलती है, यानी जो कोगनोसी के अंदर पड़ते हैं, वो नेचुरल ड्रग्स में आती है। और जो सिंथेटिक ड्रग है यानी वो जो नेचुरल को मॉडिफाई करके बनाते हैं, उनको कहते हैं सिंथेटिक ड्रग्स। तो नेचुरल ड्रग्स में पहले ड्रग्स है इसके अंदर, नेचुरल ड्रग्स के अंदर नेचुरल ड्रग में आगे 3 कैटेगरी है। नेचुरल ड्रग में पहली कैटेगरी है मिथाइल जेंथिन एल्किलॉइड है। नेचुरल ड्रग में 3 टाइप के एल्किलॉइड हैं एनालिप्टिक ड्रग्स के अंदर, मिथाइल जेंथिन एल्किलॉइड, इंडोल एल्किलॉइड और ट्रोपेन एल्किलॉइड। मिथाइल जेंथिन एल्किलॉइड में आते हैं कैफीन, थियोफाइलिन और थियोब्रोमाइन, तीनों ही मिथाइल जेंथिन एल्किलॉइड में आएंगे। यानी घर में जो चाय यूज़ करते हैं या जो कॉफ़ी यूज़ करते हैं, यानी जो चॉकलेट में होता है थियोफाइलिन थियोब्रोमाइन, वो क्या होते हैं, मिथाइल जेंथिन एल्किलॉइड होता है। नेक्स्ट है इंडोल एल्किलॉइड, इसमें आएगा स्ट्राइसिन। स्ट्राइसिन ये बेसिकली निकलता है नक्स वोमिका से। नक्स वोमिका ये फार्माकोग्नोसी में ड्रग्स आती है नक्स वोमिका, इससे एक्सट्रैक्ट केमिकल निकालते हैं स्ट्राइसिन, ये इंडोल एल्किलॉइड में होता है। और लास्ट इसमें है ट्रोपेन एल्किलॉइड्स। एल्किलॉइड में जो ट्रोपेन एल्किलॉइड है उनके अंदर 2 ड्रग्स हैं, एट्रोपिन और कोकिन। कोकिन कोका प्लांट से निकलती है, अट्रोपिन अट्रोपा बेलाडोना एक प्लांट होता है, उससे एक्सट्रैक्ट होता है। तो नेचुरल ड्रग्स की में 3 टाइप की क्लास हैं एनालिप्टिक्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं सिंथेटिक कौन कौन सी ड्रग्स हैं इनके अंदर एनालिप्टिक के अंदर। सिंथेटिक की अगर बात करें तो इसमें पहली ड्रग आती है एम्फेटामिन, डेक्साम्फेटामिन या इसको डेक्स्ट्रोम्फेटामिन भी कहते हैं, कोराअमीन, इसको निकेथामाइड भी कहते हैं, डोक्सोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन, पिक्रोटॉक्सिन। तो ये 6 ड्रग सिंथेटिक ड्रग्स के अंदर आएगी। यानी ये जो अमाइनोफाइलिन डॉक्सीफाइलिन है, ये क्या है, थियोफाइलिन के डेरिवेटिव्स हैं। यानी थियोफाइलिन और थियोब्रोमिन तो हो गए नेचुरल में, बट इनको सब्स्टिट्यूट करके ग्रुप को वो सिंथेटिक डेरिवेटिव बना दिए डॉक्सोफाइलिन और अमीनोफाइलिन, तो इनको इसके अंदर नहीं रख सकते। तो ये इसकी आसान सी क्लासिफिकेशन है एनालिप्टिक्स की। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट रहता है कि स्ट्रक्चर क्या है। 2 ड्रग्स के मेनली स्ट्रक्चर करने हैं यहाँ पे, कैफीन का और एक कोराअमीन का। तो स्ट्रक्चर देखते हैं इनका, दोनों ड्रग्स का क्या क्या है। स्ट्रक्चर में देखो, पहले स्ट्रक्चर में एक जैसे कि ये कैफीन का स्ट्रक्चर है, इसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे कैफीन की अगर क्लासिफिकेशन में देखोगे ना, कैफीन कहाँ था, मिथाइल जेंथिन एल्किलॉइड में आता है। यानी इसमें कौन सा रिंग आ रहा है, जेंथिन रिंग है मेनली कैफीन के अंदर। तो इसमें एग्ज़ाम में काफ़ी बार जेंथिन का स्ट्रक्चर भी आ जाता है। यानी या तो एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा कि कैफीन का स्ट्रक्चर बनाओ, या वो पूछेगा कि जेंथिन का स्ट्रक्चर बनाओ। तो पहले जेंथिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जेंथिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी जेंथिन का स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया तो कैफीन का स्ट्रक्चर काफ़ी आसान है। यानी एक स्ट्रक्चर से दोनों स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे कैफीन जेंथिन का। जेंथिन का स्ट्रक्चर क्या है, एक 6 मेंबर्ड रिंग है प्लस में एक 5 मेंबर्ड रिंग बना दी। ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गई, ये 5 मेंबर रिंग हो गई। इसमें क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन है, सेकंड पे ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ, थर्ड पे नाइट्रोजन है, 4 नंबर पे 5 मेंबर रिंग है, 5 पे 5 मेंबर रिंग जुड़ा है। अच्छा, ये 6 नंबर पे फिर एक ऑक्सीजन ग्रुप है, 7 नंबर पे वही नाइट्रोजन है, 8 नंबर पे कुछ नहीं है, 9 नंबर पे नाइट्रोजन ग्रुप है। तो ये जो रिंग है ये है जेंथिन की रिंग है। अब कैफीन के अंदर क्या है कि जेंथिन रिंग है, ये देखिए ये रिंग है कैफीन की। अब इसमें ये स्ट्रक्चर सेम नज़र आ रही है, सिर्फ अलग क्या है, अलग ये है कि 1 3 7 पोजीशन देखो। अगर 1 3 और 7 यानी जो नाइट्रोजन लगे हैं जेंथिन में, जहाँ भी N और N लगे हैं उन सभी N की जगह यानी 3 N की जगह 1 3 और 7 एक नंबर नाइट्रोजन ये है, इसके साथ यानी क्या लगाना है, मिथाइल ग्रुप लगाना है आपको। यानी पहले नाइट्रोजन के साथ यहाँ मिथाइल ग्रुप लग गया, फिर तीसरा नाइट्रोजन 1 3 है, फिर मिथाइल ग्रुप, फिर 7th नाइट्रोजन के पास फिर मिथाइल ग्रुप लग गया, एक नाइट्रोजन रह जाएगा ऐसे कैसे 9th वाला। यानी इसका नोमेनक्लेचर नाम क्या बनेगा, यानी आईपीसी नेम कैफीन का काफ़ी आसान है, क्या है 137 ट्राई मिथाइल, यानी 3 मिथाइल है इन 3 जगह पे,
और रिंग का नाम क्या है, जैंथीन। 137 ट्राई मिथाइल जैंथीन, ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर और आईपीसी नेम हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कैफीन की, पेपर में हर बार आती है, और जैंथीन पूछता है आपको। नेक्स्ट इसमें एक स्ट्रक्चर है जो आती काफ़ी कम है, पर कर लेते हैं फिर भी, कोरामीन की। इसकी भी स्ट्रक्चर काफ़ी आसान सी है, कोरामीन की स्ट्रक्चर जो है, ये रखा है कोरामीन। इसकी स्ट्रक्चर क्या है कि एक 6 मेंबर रिंग है, इसमें थी 6 मेंबर रिंग प्लस 5 मेंबर रिंग है, 2 रिंग थे, इसमें सिर्फ एक ही रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है। इसमें क्या है, यानी कि 3 पोजीशन पे क्या लगा है, एन डाई इथाइल, 3 पोजीशन पे एक ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ, वही सेम, और एक नाइट्रोजन के साथ, इसमें क्या था, मिथाइल ग्रुप लग रहा था, इसमें नाइट्रोजन के साथ इथाइल ग्रुप लग रहा है, यानी CH3 तो था मिथाइल, और C2H5 ये जो ग्रुप लगा रखा है ना, ये इसका नाम है इथाइल। यानी C2H5 ग्रुप जहाँ आ जाए उसका नाम होता है इथाइल। तो यानी इसमें N नाइट्रोजन के साथ इथाइल ग्रुप था, और कैफीन में ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है, उसमें सिर्फ CH3 आएगा, इसमें C2H5 आएगा। तो इसमें 3 थे मिथाइल, इसमें 2 इथाइल है, इसमें 3 मिथाइल थे, इसमें 2 इथाइल है, तो दोनों इथाइल एक ही नाइट्रोजन से जुड़े हैं। तो इसका नाम बन जाएगा NN डाई इथाइल 3 कार्बोक्सा अमाइड पायरिडीन। पायरिडीन ये रिंग है, इस रिंग का नाम है पायरिडीन, ये पायरिडीन रिंग है, तो रिंग का नाम आ गया पायरिडीन। कार्बोक्सा अमाइड, कार्बोक्सा का मतलब हो गया ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। अमाइड होता है CONH ग्रुप भी बन रहा है, तो वो हो गया अमाइड, तो इसमें ये ग्रुप्स आ गए। NN का मतलब क्या है यहाँ पे, कि डबल N आया है, डबल N का मतलब होता है कि जो, यानी कि जो 2 इथाइल जब एक नाइट्रोजन जैसे जुड़े हों तो उनको शो करने के लिए डबल N लिखते हैं। यानी अगर यहाँ इस नाइट्रोजन के साथ एक अगर इथाइल ग्रुप होता तो सिर्फ एक N लिखते, N इथाइल 3 कार्बोक्सामाइड लिखा जाता, बट यहाँ N के साथ 2 इथाइल लगे हैं, तो इसका मतलब N 2 बार लिख दिए। N 2 बार का मतलब है कि जो नाइट्रोजन को दिखाने के लिए है N, और 2 बार इसलिए लगाएंगी N के साथ 2 डाइथाइल, यानी कि 2 इथाइल ग्रुप लगे N के साथ, तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है, छोटा सा टॉपिक है, बट एग्जाम में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है।